आजा चाय पी ले। मैं चाय नहीं पीती। ए दो घूंट मार ले बावली। मैं चाय नहीं पीती। और कहाँ पिए कर है तू? ब्लैक टी पीती हूँ। ब्लैक टी पिए और काली चाय पी के काली हो जाएगी तू भी। भैंस के दूध की चाय पिए कर दौड़ी रह आई और गोरी कर देगी तो। वो जहर होती है। जहर बता रही है? पता है आगे कितने फायदे। सुबह जब आँख खुले है ना चाय पी के आँख खुले मेरी, आलकस भी खत्म हो जाए, काम में मन लगा रहे और सिर में दर्द तो हो तो ही ना हो वह तो दवाई ना लेनी पड़ती, चाय पी लूं मैं। जेठानी जी, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैंने किचन में पकोड़े तल के रखा था, आपने ठूस लिया ना? नहीं, मैंने नहीं खाया। वो ऋषभ ने देख लिया था तो जिद करने लगा, तो उठा के मैंने उसको दे दिया। अगर आपको अपने बेटे की इतनी जिद पूरी करनी है ना तो खुद बना के दे दिया करो। ये पकोड़े मैंने अपने उनके लिए बनाई थी, लालची कहीं की। एक मिनट, आपके कान के झुमके कहाँ गए? कहीं झुमके बेच के अपने बेटे की जिद तो नहीं पूरी कर दी? नहीं देवरानी जी, ऐसा नहीं है। वो पापा की तबीयत खराब है तो मम्मी को थोड़े पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपने झुमके गिरवी रख के उनको पैसे दे दिए। अच्छा, तो तुम अपने गहने बेच के अपने मायके वाले की मदद करोगी? हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी वो झुमके मेरे मायके के थे। शादी के बाद ना लड़कियों का हर सामान उसके ससुराल वाले का हो जाता है, तो ये तो बोलो ही मत। ये मत भूलो कि पहले मैं उस घर की बेटी हूँ, बाद में इस घर की बहू बनी हूँ। आप ना महान होने का बहुत ड्रामा करती हो। वहाँ अच्छी बेटी बनने का, यहाँ अच्छी बहू बनने का। तुम पैसों के घमंड में इतना चूर हो चुकी हो कि तुम्हें किसी और का दर्द दिखाई नहीं देगा। आपके लिए पैसा बड़ा है या परिवार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कितनी प्यारी बात है ना। पत्नियां कभी भी अपने पति से पहले खाना नहीं खाती। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक जब भी कोई दवा बनाते हैं तो पहले चूहों और बंदरों पर परीक्षण किया जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा हूँ। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू। अरे मम्मी जी आप। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। छटकी बहू, ओ छटकी बहुरिया। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? आज तेरी शादी को कितना महीना हुआ? पूरे 1 महीने हुए। अच्छा, आज से शाम का खाना तू बनाएगी और सवेरे का खाना मेरी बड़की बहुरिया बनाएगी, समझी तू? जा अपनी ड्यूटी निभा। माँ जी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे पापा ने इसलिए दहेज नहीं दिया था कि मैं यहाँ आके काम करूँ, बल्कि इसलिए दिया था कि मैं यहाँ आराम करूँ। क्या तू खाना नहीं बनाएगी तो बनाएगा कौन? माँ जी आपकी गरीब बहू बड़की है ना, वो बनाएगी। अच्छा रुक जा, अभी मैं तेरे पापा को फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि आपने दहेज इसीलिए दिया था क्या कि आपकी बिटिया काम ना करे। रुक। माँ जी आप मेरे पापा को फोन करो या प्राइम मिनिस्टर को। मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो मतलब नहीं बनाऊंगी, समझी आप? क्या दहेज लेना सही है? मालकिन सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं जाऊं घर। अच्छा पूजा सुन, मेरे पास कुछ साड़ी और सूट रखे हैं, मेरा तो देख देख के मन ही भर गया। ऐसा कर, इसको तू ले जाकर और पहन लेना। अरे मालकिन अभी मैं ये नहीं ले जा सकती हूँ, गांव से मेरे जेठ जेठानी और नंद आई हुई है,
मैंने किसी से बताया नहीं कि मैं घर घर जाके काम करती हूँ। तू एक बात सुन ले, तेरा काम ही तेरा पेट भरता है, ये रिश्तेदार नहीं। अच्छा ठीक है दीदी। और एक बात सुन, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस इंसान की सोच जो है छोटी बड़ी होती। समझ गई मालकिन। देवर जी मोमोज खाने चले? भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। अरे दीदी, आप टिफिन नहीं लेके जाओगे क्या? नहीं, मैं लंच में कुछ बाहर से मंगा लूंगी। क्या हुआ दीदी, आज आपका मूड सही नहीं लग रहा? अब तुमसे क्या ही छुपाऊं, एक तो ये कुछ कमाते धमाते नहीं है, ऊपर से अब मेरे पैसे खर्चे करने लगे हैं, वो भी अपने नशेबाजी के लिए। वही तो दीदी, आप बेचारी इतने मेहनत करके पैसे कमा रही हो और भैया आपके पैसे नशे में उड़ा देते हैं। मैं होती आपकी जगह तो कब का छोड़ देती। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ दीदी, आप तो मेरी तरह नहीं है ना, आप बहुत अच्छी हैं। अब तो कहानी में और मजा आएगा। भैया, आपके लिए चाय बना दूं क्या? नहीं नहीं, मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ भैया, आज सुबह से देख रही हूँ आप बहुत परेशान बैठे हो। हाँ वो मेरी गलती है, उससे बिना पूछे उसके अकाउंट से पैसे निकाल दिए। क्यों, क्या हुआ? इतना तो हक था ही आपका, लेकिन दीदी को क्या ही बोल सकते हैं। जब दीदी आपको अपना ही नहीं समझती है तो एक काम कीजिए, आप कुछ बेच के उनको पैसे दे दीजिए रिटर्न। ठीक है, मैं देखता हूँ। देखो भैया, मैं तो ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों का रिश्ता ना खराब हो, बाकी आपकी मर्जी।